We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. तो पाकिस्तान की तरफ से उकसावे की कार्रवाई हो रही है। एलओसी पर युद्ध विराम का उल्लंघन किया जा रहा है और भारत भी जंग की तैयारियां कर रहा है। पाकिस्तान कोई भी हिमाकत कर सकता है, इसलिए आम लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की कोशिश हो रही है। भारत में ब्लैकआउट ड्रिल होने जा रही है। 250 से ज़्यादा जगहों पर ब्लैकआउट ड्रिल होगी और लोगों को नियम बताए जा रहे हैं। 54 साल के बाद फिर भारत में ब्लैकआउट के हालात बन रहे हैं। भारत में जंग का सायरन बजने वाला है। आतंकवादियों से बदले की तैयारियों को फाइनल रूप दिया जा रहा है। सीमा पर सेना मुस्तैद है। अगले एक्शन से पहले आम लोगों की सिक्योरिटी पुख्ता की जा रही है। आतंकवादियों की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और पाकिस्तान की हिमाकत से आम लोगों को सुरक्षित रखने की ड्रिल भी शुरू हो गई है। पाकिस्तान घबराया हुआ है, खौफ में है और डर को छुपाने के लिए पाकिस्तान हमला करने की हिमाकत भी कर सकता है। ठीक वैसे ही जैसे वो लगातार 12 दिन एलओसी पर युद्ध विराम का उल्लंघन कर रहा है। पाकिस्तान के संभावित हमलों से निपटने के लिए भारत तैयारी कर रहा है। 54 साल बाद भारत में फिर ब्लैकआउट ड्रिल होने जा रही है। ना सड़कों पर रोशनी होगी, वाहनों की हेडलाइट भी बंद करनी होगी और दुश्मनों को चकमा देने की बेसिक बातें भी ध्यान रखनी होंगी। – 1971 की जंग में भारत ने पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए थे। पाकिस्तान को इतिहास की सबसे बड़ी हार झेलनी पड़ी थी। पाकिस्तान के एयरबेसों को इंडियन एयरफोर्स ने बर्बाद कर दिया था और पाकिस्तानी फाइटर जेट्स को हिंदुस्तान की जनता ने हमला करने का कोई मौका नहीं दिया था। 1971 में ब्लैकआउट लागू किया गया था। रात के समय सड़कों पर रोशनी करने की मनाही थी, घर में लाइट जलाने की मनाही थी। ठीक वैसे ही जैसे 4 और 5 मई की रात पंजाब के फिरोजपुर में ड्रिल की गई। आधे घंटे तक शहर में ब्लैकआउट रहा। लोगों से लाइट बंद रखने की अपील की गई। सड़कों पर चलने वाले वाहनों को मॉक ड्रिल का पालन करने के लिए कहा गया और कई इलाकों की बिजली भी काट दी गई। तब देश के 250 से ज्यादा शहरों में ब्लैकआउट ड्रिल की जाएगी। लोगों को इसके लिए नियम बताए जा रहे हैं ताकि दुश्मन हमला करे तो उसे रिहायशी इलाकों से दूर रखा जा सके, दुश्मन के फाइटर जेट्स को चकमा दिया जा सके। ब्लैकआउट के दौरान वाहनों की हेडलाइट और टेल लाइट बंद कर दी जाती हैं। वाहनों की लाइट को काले रंग से आधा ढक दिया जाता है ताकि लाइट को नियंत्रित किया जा सके। वाहनों के शीशों पर भी काला पेंट कर दिया जाता है ताकि रोशनी रिफ्लेक्ट ना हो। गाड़ियों और दूसरे वाहनों में दोनों के बजाय एक हेडलाइट ऑन करने की अनुमति होती है। वाहनों की गति भी 40 किलोमीटर प्रति घंटा या उससे कम कर दी जाती है। सड़कों पर लगी स्ट्रीट लाइट्स भी ऑफ कर दी जाती है। मैं बगडोगरा एयरपोर्ट में था और बगडोगरा एयरफील्ड में भी हम ब्लैकआउट की प्रैक्टिसेस लड़ाई 3 दिसंबर को हुई। उससे पहले कम से कम 8-10 बार रिहर्सल कर चुके थे और ब्लैकआउट के समय आपको यकीन किया जाता था कि स्ट्रीट लाइट्स भी ऑफ की जाए, आपकी हर प्रकार की लाइट ऑफ होती थी और घर में जो खिड़कियाँ दरवाजे थे जिनमें शीशे लगे होते थे उनके ऊपर भी कागज़ चिपकाए होते थे और एयरफोर्स स्टेशन वगैरह सिक्योरिटी वाले चेक करते थे कि किसी प्रकार से कोई लाइट बाहर ना आए।
भारत के बुजुर्गों ने 1971 में जंग का दौर देखा है। और इस बार ब्लैकआउट ड्रिल से उन्हें वही दौर याद आ रहा है। सरकार इस बार कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। आतंकवादियों पर कार्रवाई हुई तब भी पाकिस्तान युद्ध छेड़ सकता है, इसलिए सरकार आम जनता को भी तैयार कर रही है। ब्लैकआउट ड्रिल के दौरान बिजली काटी जा सकती है। लोगों को किसी भी सूरत में रोशनी करने की परमिशन नहीं होती। घरों की खिड़की और दरवाजों पर लगे शीशों पर काला पेंट करना होता है। काले या किसी गहरे रंग के पर्दों से शीशों को पूरी तरह कवर करना होता है। दिन के समय भी शीशों पर पर्दे रखने होते हैं ताकि रोशनी को रिफ्लेक्ट होने से रोका जा सके। जरा सी भी रोशनी दुश्मन के फाइटर जेट्स को आबादी वाले इलाकों की तरफ डाइवर्ट कर सकती है, इसलिए ब्लैकआउट के नियम सभी को मानने होते हैं। जमीन पर रोशनी नहीं होगी तो दुश्मन के फाइटर जेट्स रात में हमला नहीं कर पाएंगे, जिससे आबादी वाले इलाके सुरक्षित रह सकते हैं। 1971 युद्ध के दौरान सिविल डिफेंस ब्लैकआउट प्रोटोकॉल बनाया गया था। सरकार के सिविल डिफेंस ट्रेनिंग मटेरियल में भी ब्लैकआउट के नियम बताए गए हैं। ब्लैकआउट के दौरान वाहनों पर लगे साइड व्यू मिरर का एंगल भी एक खास कोण पर एडजस्ट करना होता है ताकि लाइट रिफ्लेक्ट ना हो सके। यहां तक कि बाजारों में दुकानदारों को भी नियम मानने पड़ते हैं। दुकानों में डबल एयर लॉक दरवाजे लगाने होते हैं ताकि दरवाजा बार बार खुले बंद होने से भी ज्यादा लाइट बाहर ना निकले। दुकानों को लाइट इतनी रखनी होती है कि दुकान के बाहर उसकी झलक भी नजर ना आए। कर्फ्यू तो जैसे माहौल नहीं होता, लेकिन ब्लैकआउट का मतलब होता है कि जैसे जहाँ तक सरकार का ताल्लुक है, ऑफिशियली बिजली को स्विच ऑफ कर दिया जाता है। और जैसे बिजली स्विच ऑफ होती है, जहाँ तक कंटोनमेंट्स हैं या आर्मी स्टेशन हैं, वहाँ भी एक किस्म से एक अलार्म साउंड होता है जिससे सब अपने अपने घर की बिजलियाँ बंद कर देते हैं। सड़क की स्ट्रीट लाइट्स भी बंद कर दी जाती हैं, दुकानों की बिजलियाँ भी बंद कर दी जाती हैं। और उस समय जो कारें थी, कारों की लाइट्स को भी ऑलमोस्ट डिम कर दिया जाता था। तो ब्लैकआउट को लागू कराने की जिम्मेदारी स्थानीय प्रशासन की होती है, इसलिए मॉक ड्रिल बेहद जरूरी है ताकि ब्लैकआउट लागू हो तो जनता को बेसिक नियम पहले से मालूम हो। इस ड्रिल में सरकार से ज्यादा जिम्मेदारी आम लोगों की होगी। ब्लैकआउट को सबसे पहले दूसरे विश्व युद्ध में ब्रिटेन में लागू किया गया था। तब जर्मनी के फाइटर जेट्स को चकमा देने के लिए ब्लैकआउट के नियम बनाए गए थे, जो युद्ध के दौरान पूरी दुनिया में आज भी लागू कर दिए जाते हैं। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।